नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन हम हिंदुस्तानी और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम हिंदुस्तानी में हम सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की। अहमदाबाद में कोरोना के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। अहमदाबाद में अब तक कुल 10 जगहों पर कंटेनमेंट जोन है। पूरा शहर ही संक्रमण के दायरे में है, इसलिए यहां के लोगों ने अब एक नया फॉर्मूला अपनाया है। इस फॉर्मूले का नाम है यूवी चैम्बर। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें रखा हुआ हर सामान सिर्फ 40 सेकंड के अंदर हर तरह के वायरस से मुक्त हो जाता है। घर में कोरोना की होम डिलीवरी रोकने वाला ये स्पेशल बॉक्स आज देश के हर घर के लिए कितना जरूरी है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यह कोरोना की होम डिलीवरी रोकने का फुल प्रूफ फॉर्मूला है। बॉक्स खुलता है, कोई सब्जी रख देता है तो कोई फल, कोई पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल डाल देता है तो कोई ब्रेड, पर्स या मोबाइल फोन। बस कुछ सेकंड का इंतजार और हर सामान बैक्टीरिया वायरस से मुक्त होने की 100% गारंटी। कमाल का ये यूवी चैम्बर अहमदाबाद के थलतेज एरिया के स्टेटस टावर में लगा है। तो कैसे काम करता है ये यूवी चैम्बर, ये आप इसे बनाने वाले से समझिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सामान खरीद के लाए हुए हैं यहाँ के लोग, वो इसमें अब इस चैम्बर में रखा जा रहा है, जिसमें तेल से लेकर के ब्रेड से लेकर के फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह सभी कुछ है। अब ये इसमें रख के कितने सेकंड का एक्सपोजर इसमें देना होता है? इसमें मिनिमम जो है 40 सेकंड्स का है और मैक्सिमम 120 सेकंड्स का लिया गया है। इन प्रोडक्ट्स को हार्म नहीं करेगा ये प्रोडक्ट को कुछ भी हार्म नहीं करता, ना तो हीट जनरेट होता है ना तो डिग्रेडेशन होता है। ये ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी फूड इंडस्ट्री में भी चल रहा है। तो यूवी लाइट्स के एक्सपोजर के जरिए पूरा जो सामान है ये पूरी तरह डिसइंफेक्ट हो गया है, यानी इसका सरफेस जो है वो अब किसी भी प्रकार के जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस से मुक्त हो चुका है। कोरोना के डंक को कैसे कुचला जाए, इसकी सीख देती है ये तस्वीर। सामान आप किसी स्टोर से खरीद कर लाएं या ऑनलाइन मंगाएं, कोरोना अगर सामान के साथ आ भी गया तो इस चैम्बर से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के आगे दम तोड़ देगा। ये मुझे ये बताइए कि कितना इफेक्टिव है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। ये ह्यूमन डिसइंफेक्टेंट नहीं है, ये कोई भी ह्यूमन को छोड़कर, ह्यूमन एनिमल्स को छोड़कर उनके सारे सामानों को, उनके गुड्स को जहां पर ट्रांसमिट होता है, जो जरिया है इस कोविड-19 वायरस का, उसको ब्लॉक कर देता है। तो अभी जो देखा जा रहा है कि अभी जो समाज में सबसे ज्यादा जो सेकंड या थर्ड स्टेज में घुसने की तैयारी है, जहां हमको रूट कॉज मालूम नहीं है कि कहां से आ रहा है, तो ये हमारे कैरियर्स होते हैं। सामान, फ्रूट, वेजिटेबल ही कैरियर हैं। ऐसे में ये काफी इफेक्टिव साबित होगा। लकड़ी का बना ये चैम्बर, अंदर लगी है 360 डिग्री एंगल वाली यूवी लाइट। न सामान को कोई हानि, न इंसान को कोई नुकसान। यूवी चैम्बर डीएनए, आरएनए को ब्रेक कर देता है और वायरस फैल नहीं पाता। ये फॉर्मूला कितना कारगर है, ये इस सोसाइटी में रहने वाली डॉक्टर प्रियंका से समझिए। वायरल का टेस्ट यहाँ पे होता नहीं है, बट इट इज वेरी इफेक्टिव। इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए, आरएनए होता है, ये उसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद तो फिर इफेक्टिवनेस का कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। सब्जी, फल, दूध बेचने वाले और प्रोविजन स्टोर चलाने वाले सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास से आया सामान कोरोना का कैरियर बन सकता है, लेकिन यूवी चैम्बर से खतरा टल जाता है। सैनी फ्रेश नाम का चैम्बर बनाने वाले नीरज अब छोटे साइज के भी यूवी चैम्बर बनाने वाले हैं, ताकि लोग अपने घरों में भी इसे रख सकें और बाजार से आने वाले सामान को डिसइंफेक्ट किया जा सके। पहले तो क्या होता था कि सामान अपने बाहर में रखते थे 24 आवर्स के लिए, कि वो सामान से क्या कहते हैं बैक्टीरिया और वायरस है वो हमारे घर में नहीं पहुंची। जब से ये मशीन हमारी सोसाइटी में लगी है तब से हम लोग को बहुत आराम हो गया है। तो पिछले 1-2 हफ्ते से जब भी ये सब्जी वाले और उनके सब जो सुपर स्प्रेडिंग शुरू हुआ था, तो सोसाइटी के लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल था। लोग सब्जी लेने के लिए भी डर रहे थे।
तो अभी इसकी वजह से हमको इतना सेटिस्फेक्शन हो गया है कि इसको यूज करते हैं, कोई भी सामान लाके रखते हैं तो वी आर रेस्ट अश्योर्ड कि इसके अंदर अभी हम कुछ स्प्रेड नहीं कर रहे। हमारे घर में हमारे माँ बाप है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और उन सबको हम सुरक्षित रखते हैं इस मशीन के उपयोग से। अल्ट्रावायलेट रोशनी का कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल पिछले कई दशक से हो रहा है। अस्पतालों, हवाई जहाजों, दफ्तरों और कारखानों में इन किरणों का प्रयोग संक्रमण दूर करने के लिए होता है, लेकिन देश में पहली बार इसका डोमेस्टिक इस्तेमाल हो रहा है और ये इलाज बेहद कारगर साबित हो रहा है। कोरोना से ऐसे लड़ेगा इंडिया, तभी इस महामारी से जीतेगा इंडिया। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। वाकई कोरोना से लड़ने के लिए इस तरह की स्पेशल टेक्नोलॉजी आज बहुत जरूरी है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की पुलिस की, जो खुशियों की होम डिलीवरी कर रही है। आज जब कोरोना ने लोगों को घर में बंद कर दिया है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, तो पुलिस लोगों के घर घर जाकर उनको खुशियां बांट रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश की पुलिस हेल्पलाइन के जरिए न सिर्फ लोगों को खाने की सप्लाई कर रही है, बल्कि उनके रिश्तों को भी तरोताजा कर रही है। हाँ जी, एड्रेस बताओ अपना। ये 7 नंबर, गली नंबर 7, 144 के साथ। मकान नंबर कितना? मकान नंबर 7/144 के सामने झुग्गी। जोगिया, ठीक है। क्या नाम है आपका? दिल्ली का अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन। दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन पर एक फोन आया। किसी गरीब परिवार ने खाने के लिए मदद मांगी और दिल्ली पुलिस फौरन उस गरीब परिवार तक खाना पहुंचाने के लिए एक्टिव हो गई। आपने 100 नंबर पे कॉल करी थी कि हमें खाने की दिक्कत है। कितने परिवार हो आप वहाँ पे? 18 परिवार। अपना एड्रेस बता दो आप एक बार। अभी पहुँच रहे हैं। सूचना मिलते ही फौरन एसएचओ साहब ने फूड पैकेट्स रवाना किए। और आप लोग वहाँ पे सबको दे दीजिएगा खाना वगैरह, ठीक है? मीट वाला स्टाफ साथ में जाएगा, मोटरसाइकिल वाला जाएगा, तो सबको डिलीवर करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? भिजवाइए। अभी अंबेडकर नगर थाने में एक कॉल आया, जिसमें एक परिवार ने कहा कि उनके इलाके में 18 लोगों को राशन की जरूरत है, लॉकडाउन है, वो बेहद परेशान है। जिसके बाद कॉल उठाने के बाद यहाँ के एसएचओ हैं, जो इनका स्टाफ था, उन्होंने, जो यहाँ के एसएचओ हैं, उन्हें ये बताया कि उस इलाके के अंदर खाने की प्रॉब्लम है। जिसके बाद गाइड किया गया है कि यहाँ से अभी टीम निकली है जो कि उस इलाके में जाके खाना बांटेगी। सर, इस तरह के कॉल लगातार आते रहते हैं? आ जाती है। अब फ्रीक्वेंसी कम हुई है, पहले ज्यादा थी, अब कम हुई है फ्रीक्वेंसी, बट वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ कॉल्स। तो किस किस तरीके के कॉल आते हैं? राशन के लिए कॉल आते हैं या नॉर्मल खाने के लिए फोन आते हैं? फिर किस तरीके से आप भिजवाते हैं? नहीं, हमारे पास देखिए ऐसा है, 400, 450, 500 लोगों को तो बना हुआ खाना हम खिला रहे हैं। इसके अलावा जो कच्चा माल के लिए कोई फ़ोन करता है, फैमिली वाले हैं, तो परिवार में काम हम छूटा हुआ है, बोलते हैं, तो उस हिसाब से परिवार में कितने लोग हैं उस हिसाब से कच्चा माल जो कि हमारे अफसर लोगों ने इकट्ठा करवा के दिया है हमें, कई लोगों के थ्रू हेल्प, कई लोगों ने हमारी मदद करी है, तो हम पैकेट लेकर घर पर जाके दे आते हैं। एसएचओ के निर्देश के फौरन बाद ही पुलिस के जवान और फूड सप्लाई करने वाले लोग मोटरसाइकिल से रवाना हो गए। पुलिस स्टेशन से करीब 3.5 किलोमीटर दूर पुलिस के जवान उस बस्ती में पहुंचे जहां लोगों को मदद की जरूरत थी। अंबेडकर नगर से जो यहाँ पर कुछ मजदूर रह रहे हैं, जो कि यूपी के रहने वाले हैं और फिलहाल लॉकडाउन में दिल्ली में ही अंबेडकर नगर में फिलहाल यहाँ पर फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए खाने की परेशानी है। अंबेडकर नगर जब थाने में कॉल गई तो इस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर जितने परिवार हैं, करीब 18 परिवार बताए जा रहे हैं, उनके लिए इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कच्चा राशन है वो यहाँ पर लेके आए हैं। चाहे हम दाल, चावल, तेल, जो भी जरूरत का सामान होता है, आटा, उस तरीके का राशन जो है यहाँ पर लेके आए हैं। बच्चों के लिए बिस्किट लेके आए हैं। आप लोग क्या इसी तरीके से लगातार कॉल आते रहते हैं इस पूरे इलाके के अंदर, और किस तरीके से आप लोग खाना बांटते हैं या राशन बांटते हैं?
जी सर, हम बिल्कुल आते हैं, जैसे ही कॉल करते हैं हम तुरंत, यानी कि जो कच्चा राशन लेके हम इनके पास आते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनको सबको देते हैं सर राशन। हमारे जो भी थाने के एरिया में जितनी भी झुग्गियाँ हैं वो हमें लिस्टेड है और भी पब्लिक के सहयोग से हमें पता लगता है कि जरूरतमंद कौन है, किसको खाना चाहिए। तो हम रोज, हमारा रूटीन होता है कि सुबह 11 से 12 के बीच में इनको खाना पहुंच जाता है। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो इनके नंबर आप ले लीजिए या इसके कांटेक्ट में रहो। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो इन्हें तुरंत फोन करो या फिर 100 नंबर पे फोन करो, हम 5 मिनट में आपके पास आ जाएंगे। हमारा राशन खत्म हो गया था, सूखा राशन, तो हमारी थाने से मदद हुई है। क्या किया आपने, क्या बोला था आपने? हमने कहा था कि हमारा सूखा राशन खत्म हो गया, हमारी व्यवस्था की जाए खाने पीने की। जी व्यवस्था हुई, हमने जैसे फोन किया हमारा तत्काल व्यवस्था हो गई हमारी। जी दिल्ली पुलिस के हम बहुत आभारी है जो हमारा इतना सहयोग कर रहा है। ठीक इसी तरह पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये दिल्ली के राजौरी गार्डन की तस्वीर है, जहां पुलिस लॉकडाउन के दौरान एक ऐसे बच्चे के लिए केक लेकर आई जिसके पिता दिन रात दिल्ली पुलिस के साथ लोगों की सेवा के काम में जुटे हैं। यानी दिल्ली पुलिस न सिर्फ लोगों के घावों पर मरहम लगा रही है बल्कि रिश्तों को भी तरोताजा करने में लगी है। दिल्ली पुलिस की तरह हरियाणा पुलिस भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने का काम कर रही है। ये हरियाणा के पंचकुला में रहने वाले करणपुरी हैं। करणपुरी के बच्चे विदेश में रहते हैं। इनकी आंखों से उस वक्त आंसू छलक पड़े जब पुलिस हाथों में केक लेकर उनका जन्मदिन मनाने पहुंच गई। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ansar. Happy birthday to you. सर ये केक आप अपने पास रखो। ये आपके सर प्लीज आप खाइए सर। ये आपके बच्चों की तरफ से भी गिफ्ट है सर आपको। जी सर प्लीज सर। जी सर उन्होंने भेजा है, आपके बच्चों ने। प्लीज सर सच बता रहे हैं सर, हमें कैसे पता चलेगा आपका बर्थडे है? आपके बच्चों ने बताया सर। पंजाब के ही मानसा से एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है। यहाँ एक छोटी सी बच्ची का पहला बर्थडे था। पुलिस ने खुद इस छोटी बच्ची का पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया। अब देखिए बिहार के बेतिया में जिले की एसपी निताशा दल बल के साथ दवा व्यापारी के घर पहुंची तो वो हैरान रह गए। जब पुलिस ने गिफ्ट दिया तब पता चला कि व्यापारी के 1 साल के पोते का पहला बर्थडे मनाने पुलिस आई है। किसने हमें फोन किया था? अच्छा आपका पोता बुलवा दीजिए पोते को। लीजिए हमारी तरफ से। अभी फेसबुक हम दिख रहे थे ना, तो उस पर मैडम का चल रहा था कि जो भी लड़का 23 तारीख का फर्स्ट बर्थडे पड़ेगा लॉकडाउन में, उसमें मैडम वगैरह केक वगैरह ला के देंगी। तो हमने मैडम को फ़ोन किया 12 बजे। उसके बाद थाना प्रभारी ये ओपी के मनीष कुमार आए और तहकीकात करके गए। उसके बाद मैडम 5 मिनट के बाद चली आई। पुलिस वाले के इस जज्बे को खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सलाम कर चुके हैं। हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने
उभर करके आया है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। डंडे का खौफ दिखाने वाली पुलिस इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। जिस खाकी से आम जनता को डर लगता था, उसके लिए तालियां बज रही हैं। महामारी से आए महासंकट की इस घड़ी में पुलिस जो कर रही है, उसको दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल रजत ने अपने धुनों से इस तरह से सलाम किया है। वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। जरूरतमंदों की मदद करना, लोगों की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखना और नासमझों को समझाना, सारी जिम्मेदारियां पुलिस बखूबी निभा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार और सरकारी संस्थाओं से लेकर सामाजिक संगठन तक सब जी जान से जुटे हुए हैं और इनमें एक नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। नितिन गडकरी के इस मंत्रालय ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसे दूसरे विभागों को भी सीख लेने की जरूरत है। 1500 रुपए में मिलने वाला पीपीई किट 600 रुपए में तैयार हो रहा है। 1200 रुपए लीटर बिकने वाला सैनिटाइजर 400 रुपए लीटर बिक रहा है। न चीन वाली घटिया क्वालिटी की चिंता, न महंगी कीमत की टेंशन, सब कुछ मेड इन इंडिया है। जितना चाहिए उतना मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने ठाना है कोरोना को जड़ से मिटाना है। इस लड़ाई में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक सैनिटाइजर और दूसरी बात जो है पीपीई। और ये पीपीई किट्स हमारे देश में अवेलेबल न होने के कारण हमको चाइना से लानी पड़ी और उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आज हमारे यहाँ नागपुर में जो हमारा एमएसएमई का ऑरेंज क्लस्टर है, उन्होंने बड़े प्रमाण पर ये पीपीई किट बनाई है, 3 प्रकार की है। इसकी कीमत 550 से 650 के नजदीक है। एमएसएमई के इस नागपुर सेंटर पर रोज 10,000 पीपीई किट तैयार करने की क्षमता है। किट 3 तरह के हैं, एक डॉक्टर के लिए, दूसरा पुलिस के लिए और तीसरा सफाई कर्मचारी के लिए। एमएसएमई की फैक्ट्री में पीपीई किट बनता है और सैनिटाइजर शुगर फैक्ट्रियों से बनवाया जा रहा है। जो शुगर फैक्ट्रीज थी उनको मैंने अनुरोध किया था कि उनका अल्कोहल बनाने का काम है और इसीलिए वो वहीं से सैनिटाइजर की कीमत 1200 रुपये लीटर तक मार्केट में हुई थी। अनेक फैक्ट्रियों ने अभी सैनिटाइजर बनाना शुरू किया है और 400 रुपये लीटर के भाव से हम बेचते हैं। मैंने तो हमारे यहाँ नागपुर में, हमारे नागपुर विदर्भ में 1 लाख बॉटल फ्री ऑफ चार्ज लोगों को दी है। सस्ते रेट पर अच्छी क्वालिटी का किट और सैनिटाइजर सिर्फ बेचने के लिए ही तैयार नहीं हो रहा, मुफ्त भी बांटा जा रहा है। अब तक 1 लाख बोतल सैनिटाइजर मुफ्त बांटा जा चुका है और 15,000 किट विदर्भ के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्स को मुफ्त बांटने की योजना पर काम बड़ी तेजी से हो रहा है। सरकार देश में तो सस्ते और टिकाऊ पीपीई किट सप्लाई कर ही रही है, लेकिन ये मौका भी है हम सस्ते और टिकाऊ पीपीई किट्स का प्रोडक्शन करके दुनिया को भी मदद प्रदान कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बाद अब दुनिया बदल चुकी है। देश के सभी एयरपोर्ट्स को भी अब बदलना होगा। देश का हर एयरपोर्ट इसके लिए खुद को कर रहा है तैयार। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए विमान सेवाओं को तैयार किया जा रहा है। हवाई जहाजों की इस उड़ान पर 25 मार्च से ब्रेक है, लेकिन दिल्ली का एयरपोर्ट तैयार है। बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। एक इशारा मिलते ही आसमान में फिर से हवा से बातें करेंगे प्लेन। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी कितनी जबरदस्त है, इसकी झलक आप खुद देखिए। एयरपोर्ट के अंदर सैनिटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट के बाहर भी सैनिटाइजेशन हो रहा है। कुर्सियों से लेकर काउंटर्स तक को और एलिवेटर से लेकर रेलिंग तक एक एक जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। वेटिंग एरिया से लेकर बाथरूम तक सब कुछ इन्फेक्शन से मुक्त करने का काम वॉर लेवल पर चल रहा है, ताकि कोरोना का इन्फेक्शन किसी यात्री को इन्फेक्शन ना पहुंचा पाए।
सुरक्षित और स्वस्थ यात्रा का कमाल का इंतजाम किया है जीएमआर के नेतृत्व वाले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL ने। टर्मिनल की इमारतों को सैनिटाइज करने के कई इंतजाम किए गए हैं। एंट्री गेट से लेकर अंदर तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके उपाय भी किए जा रहे हैं। कतार में कहां खड़ा होना है, इसके निशान बनाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर अतिरिक्त क्यू मैनेजर भी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगा और इसके लिए एयरपोर्ट पर कई इंस्पायरिंग डिजाइन भी बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट के लाउंज में जो कुर्सियां हैं उन पर निशान लगाए जाएंगे ताकि हवाई यात्री बगल वाली कुर्सी खाली छोड़कर बैठे। एयरपोर्ट के 6 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा एरिया को रोज डिसइंफेक्ट करने का काम चल रहा है। 500 प्रोफेशनल्स की टीम लगी है। उड़ानें शुरू होने के बाद जगह जगह सैनिटाइजर रखे जाएंगे और वॉशरूम को हर घंटे बंद कर सैनिटाइज किया जाएगा। ऐसे कई और इंतजाम है जो जीएमआर के नेतृत्व वाला दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कर रहा है और ये इंतजाम कोरोना वायरस से आपकी सुरक्षित यात्रा की गारंटी है। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए क्या है छत्तीसगढ़ सरकार का शराब का होम डिलीवरी प्लान।